9 बजे में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की तफसील सामने आ गई है, जिसमें सदर मुमलिकत ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का हवाला दिया। सदर ने एतराज़ात उठाए कि मदरसा बिल की मंजूरी से FATF और दीगर एजेंसीज की पाकिस्तान से मुतालिक रेटिंग्स में तब्दीली आ सकती है। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा, हमें आलमी तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए? एतराज़ात की वजह सामने आ गई। सदर ने एतराज किया कि बिल की मंजूरी से पाकिस्तान की रेटिंग्स में तब्दीली आ सकती है। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा, हमें आलमी तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। सदर ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 का भी हवाला दिया। एतराज़ात में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट का भी हवाला दिया गया। सदर ने कहा कि दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी नहीं हो सकती। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हुदूद में नाफिजुल अमल है। बिल पास होने पर मदारिस को तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। एक्ट के इब्तदाइया में मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं। मदरसे की तालीम की शमूलियत से 1860 के एक्ट की इब्तदाइया के साथ तजाद पैदा होगा। कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरकावारियत के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमनो अमान की सूरत हाल खराब होने का अंदेशा होगा। जरदारी के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन है। सदर मुमलिकत के एतराज़ात का तरीक़ा कानून के मुताबिक नहीं है। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा है कि सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं, एतराज़ात किस्तों में किए गए। एक बार एतराज़ात किए कि उनका जवाब दिया गया, दोबारा एतराज़ात का हक नहीं। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताई जा रही। लगता है अवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। फौजी अदालतें 85 मुल्जिमान का फैसला सुना दे, सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने इजाजत दे दी है। आईनी बेंच ने करार दिया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। अदालत ने हुक्म दिया, जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। फौजी अदालतों को फैसले करने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत के दौरान फौजी अदालतों को मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने समाअत का हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा कि जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें। जिन मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें फौजदारी अदालतों में मुंतकिल करें। सजा पाने वाले फौजदारी अदालतों में अपील का हक रखते हैं। फौजी अदालतों के हतमी फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा अपीलों से मशरूत होंगे। दौरान समाअत जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को जुमरे में लाया जा सकता है? आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मयसर नहीं होते। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा उम्मीद है जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला, माहिर कानून अशतर औसाफ की कानूनी राय सामने आ गई। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मुल्जिम का बुनियादी हक है कि ट्रायल में सजा या जजा वक्त के साथ मिलनी चाहिए। ताहम सजा और जजा सुप्रीम कोर्ट से ज़ेरे इल्तिवा केस से मशरूत होंगी। माहिर कानून राजा खालिद ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खुश आइन करार दे दिया। कहा, मामूली सजा याफ्ता मुजरिमान को रिहाई में मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल बरवक्त है। यही फैसला होना चाहिए था। जिन लोगों को कोई माइनर पेनल्टीज इम्पोज की गई हैं या छोटी सजाएं हैं वो अपनी सजा तक मुकम्मल करके बाहर आ जाएंगे और जिनकी सेंटेंस अभी कुछ माह रहती है
तो वो सेंटेंस सर्व करके तो बाहर निकल आएंगे। ट्रायल्स जो हैं वो तो स्पीडी ट्रायल तो एक्यूज्ड का हक है, और ऑर्डर की वजह से जिसमें कहा गया था कि इनके फैसले न सुनाए जाएं, बहुत सारे अशखास जो हैं जेल में पड़े हुए थे, अब उनके फैसले हो जाएंगे तो उनको जो हुक्म की कैफियत है वो ख़त्म होगी, उनके लिए भी और उनके अहले खाना के लिए भी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा थाना रमना में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और आला क़यादत के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक तमाम वक़ुआ का मनसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वक़ुआ बानी PTI की इमा और हुक्म पर हुआ। PTI की क़यादत ने अवाम को फ़ौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया। PTI का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते हैं। हुकूमत ने शराइत नहीं मानी तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से बानी के हुक्म की तामील होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद में ऑपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती टीम में 2 मज़ीद अरकान को शामिल किया। हमारी कोशिश है दीगर ऑपोजिशन की पार्टी से भी बात करें। इस मौके पर असद कैसर ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते थे कि वो चार्टर ऑफ इकॉनमी चाहते हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि किसी को माइनस करके मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हमारा जो सिविल डिसओबीडियंस के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल है बैनुल-अक़वामी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर, उसका लायमल भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद भी दिया है। हुकूमत अपने हमारे जो डिमांड्स है उसको यह पूरा नहीं कर। हमारी जो नेगोशिएटिंग टीम है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2 मज़ीद मेंबरान उस पर ऐड किए हैं, उसमें शामिल किए हैं। हुकूमत की रवैया कि वो मजाक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। हम वाज़ेह करना चाहते हैं, हमने एक प्रिंसिपल स्टांस रखा है, कोई भीख हम नहीं मांग रहे हैं। अगर कोई नहीं चाहता तो हम 10 दफ़ा नहीं चाहते। पाकिस्तान की बका के लिए, जमहूरियत के लिए कि ये कमेटी बनी, इसे कतन ये रंग न दिया जाए कि ये किसी मजबूरी की बुनियाद के ऊपर या दबाव के अंदर आकर ये कमेटी बनी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाशों पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाशों पर सियासत करने के लिए झूठ और मन घड़त प्रोपेगेंडा करते हुए एक बार फिर रंगे हाथों पकड़ी गई। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खदीजा सिद्दीकी ने मन घड़त 139 नामों की लिस्ट अपने एक्स हैंडल से जारी की। मन घड़त लिस्ट में सीरियल 59 नंबर पर खालिद मजारी का नाम भी घड़ दिया गया। खालिद मजारी ने वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। PTI का झूठ और प्रोपेगेंडा इतना फैल चुका है, लोग मिनो अन तस्लीम कर रहे हैं। मुतालिका इदारों को प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। PTI का प्रोपेगेंडा और झूठ इतना फैल चुका है कि लोग उस पर मनो अन यकीन कर रहे हैं। इन्होंने एहतजाज की एक लिस्ट जारी की है जिसमें इन्होंने 139 मिसिंग पर्सन ऐड किए हैं। यहाँ 59 नंबर पर मेरा नाम आप दे सकते हैं, ये मौजूद है और ये ट्वीट इनके ऑफिशियल अकाउंट से हुई है। लोग इस बात को सच समझेंगे कि शायद वाकई इतने लोग मिसिंग पर्सन है या इतने लोग मारे जा चुके हैं। ये सब झूठ है, सब बकवास है। मैं यहाँ मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इजलास में शरीक हुए। काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट और काउंसिल इंक्वायरी के तरीक़ाकार में तरमीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी की सरबराही करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 35 इनफरादी शिकायत का जायजा लिया गया, जबकि 30 शिकायत खारिज कर दी गई। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। जुडिशल कमीशन में अदलिया अकलियत जबकि एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती के मामले पर जस्टिस जमाल मंदखेल को खत लिख दिया। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने के मामले में भी तजावीज़ अरसाल कर दी गई। खत में लिखा कि 26वीं तरमीम के बाद तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका है।
अब आपको बताएं कि आज इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले मजीद 4 मुल्जिमान को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। मुल्जिमान की सरकोबी के लिए बनाई गई JIT मुलविस अफराद और उनके साथियों के पसे पर्दा मकासद का तयन करने की तहकीकात कर रही है। हुकाम के मुताबिक मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करना अब नहीं होगा आसान। JIT ने मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे में मुलविस मज़ीद 4 मुल्ज़िमान को नोटिस जारी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वाले 7 अफराद को पहले भी नोटिस जारी किए गए, जिन्हें 13 दिसंबर को तलब किया गया। दीगर 4 मुल्ज़िमान को भी नोटिस भेजे गए, जिन्हें 16 दिसंबर को JIT के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। मुल्ज़िमान सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे थे। सोशल मीडिया पर जराइम की रोकथाम के लिए पीका एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत वफाक की जानिब से खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई है। IG इस्लामाबाद की सरबराही में काम करने वाली टीम मुल्ज़िमान और इनके साथियों के पसे पर्दा मकासद का तयन और तहकीकात करेगी, जबकि दीगर मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ भी ठोस शवाहिद की रोशनी में काबिल इत्तलाक़ क़वानीन के तहत कार्रवाई जारी है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तमाम जजेस के लिए सिक्योरिटी मांग ली है। खैबर पख्तूनख्वा में जजेस और अदलिया की सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए सिक्योरिटी है, जजेस के लिए नहीं। जज पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी फराहम करना होगी। जस्टिस एजाज अनवर ने होम डिपार्टमेंट को हिदायत की कि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए अलग फोर्स बनाए। बात कर लेते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले से, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म दे दिया है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा है कि इस अदालत में समाअत के बाद मैंने आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुतालिक अपने आला हुकाम को खतूत लिखे, जिसमें सदर वजीर आज़म, वज़ारत दिफा और दीगर शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां सामने आई हैं। 5 दिन में 43 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद इलाकों में कार्रवाइयों ने दहशतगर्द नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया, जबकि खवारिज के मुतादिद अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए। अर्ज़े वतन से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़्म। 9 दिसंबर से अब तक 43 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक 12 और 13 दिसंबर की रात फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 6 खारजी दहशतगर्द मारे गए। 5 रोज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 18 दहशतगर्द हलाक हुए। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मूसा खेल और पंजगोर में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जहां 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। 9 दिसंबर से अब तक बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्द हलाक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम पाकिस्तान से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के मिशन में मुसल्लह अफवाज के साथ है और TTP अलकायदा की शाख बनकर अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम कर सकती है। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी वार्निंग जारी कर दी है। पाकिस्तान के क़ायम मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदून का कौमी सलामती कौंसिल में अहम खिताब। कहा कि अफगानिस्तान के अंदर और बाहर दहशतगर्दी मुल्क, खिते और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अलकायदा के बाद TTP का खतरा। अफगानिस्तान में काम करने वाला सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलकायदा की शाख बनकर इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी के एजेंडे के साथ उभर सकता है। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून का कहना था कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान और खित्ते के लिए संगीन खतरा है। कलअदम TTP 6000 जंगजुओं पर मुश्तमिल सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, जो सरहद के करीब महफूज पनाहगाहों के साथ पाकिस्तान की सलामती के लिए रोजाना खतरा पैदा करती है। कलअदम TTP की सरहद पार कार्रवाइयों का मुकाबला करते हुए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जो अफगान अबूरी हुकूमत को गैर मुल्की अफवाज के छोड़े गए ज़खायर से हासिल हुए। दहशतगर्द ग्रुप हमारे मुखालिफ से बैरूनी मदद और माली मुआविनत हासिल करता है। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द ग्रुप मजीद ब्रिगेड के साथ ताउन के सबूत मौजूद हैं।
पाकिस्तान के सफीर ने ऐलान किया कि पाकिस्तान खतरात को ख़त्म करने के लिए तमाम इक़दाम करेगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन करेगा। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। दिसंबर के दौरान ट्रैफिक हादसात में कम सिन बच्चे समेत जाबाक अफराद की तादाद 53 हो गई। कोरंगी नासिर जम के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे मां के सामने ही 6 माह का बच्चा कुचला गया। मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखिए। कराची की सड़कों पर मौत बांटती हैवी ट्रैफिक का राज। डंपर ने 6 माह के बच्चे को कुचल डाला। कोरंगी नासिर जम के करीब 18 व्हीलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे 6 माह का बच्चा मां की गोद से गिरकर टायर तले कुचला गया। मुतासरा खानदान मोटरसाइकिल पर सवार था। अहले इलाका का कहना है कि कोरंगी नासिर जम पर आए रोज हैवी गाड़ियों से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जाएं। 4-5 बजे जो है ना ये हैवी गाड़ी आ जाता, अब वो कोई रोकने वाला है ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस है कहाँ, यहाँ आती नहीं है। यहाँ तो हमने तो कभी नहीं देखी। ट्रैफिक जितनी भी यहाँ पे हैवी गुजरती है उसको कहा जाए कि रात को 11 बजे के बाद गुजरे। हर हफ्ते के बाद हादसा होता है इस सड़क पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से होता है। कमसिन बच्चे की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हर गुजरते दिन के साथ ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। शहरियों का मुतालबा है ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन सईद कमाल के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। कराची में 6 माह के बच्चे का डंपर के नीचे कुचले जाने में किसकी गफलत है, हतमी तौर पर नहीं कह सकते हैं। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सनअती एरिया में हैवी ट्रैफिक को दाखिल होने की इजाज़त है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार हिफाजती कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते। जो इंडस्ट्रियल जोन हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्री की गाड़ियाँ जो कि हैवी ट्रैफिक होती है वो अलाउ है, क्योंकि वो 24 घंटे इंडस्ट्री चल रही होती है। और जो पोर्ट एरियाज हैं वहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है। प्रॉब्लम वहीं होता है जहाँ जो है वो छोटी गाड़ी जो है वो बड़ी गाड़ी के साथ मिक्स होती है। अमूमन जो देखा गया है कि जो हिफाजती इकदाम मोटरसाइकिल सवारों को करने चाहिए, मिसाल के तौर पे हेलमेट पहनना या साइड व्यू मिरर्स का होना, ये जो है वो नापैद है। और इसके लिए हम आगाही मुहिम भी कर रहे हैं और साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक वाले हैं उनके ऊपर जो है वो सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। उधर कोरंगी नासिर जम के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 6 माह का बच्चा मां की गोद से निकलकर टायर तले कुचला गया। SSP कोरंगी फराह अमरीन कहती है कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी गवर्नमेंट से अपील है सड़कों की मुरम्मत पर काम करें। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। कोरंगी नासिर जम को उस मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में जो है 6 माह का बच्चा जो है वो जमाक हो गया था। जबकि इस टाइम पे SSP ट्रैफिक कोरंगी फराह अमरीन साहिबा मेरे हमरा मौजूद हैं। वाक़े के असल हक़ाइक़ जो है वो पुलिस जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या वाक़या पेश आया था और अब तक की कार्रवाई में क्या हुआ है? शारिक इसमें यह हुआ कि जैसे ये घर से निकले हैं अपने, तो ये चलता हुआ रोड है, कोरंगी का अंदरूनी हिस्सा है ये। इसमें जो इनके हादसे की वजह हुई है वो रोड की ख़राबी है सबसे बड़ी वजह। जैसे ये घर से टर्न हुआ, पीछे से मशीन आ गई, मिक्सचर मशीन, और जैसे ये हल्के से इनसे टकराई है तो इनके जो बच्चा था गोद में वो इनके हाथ से नीचे गिर गया। और जब तक वो जंप लगाता तो वो बच्चा नीचे आ चुका था। अच्छा मैम, ये बताइएगा बाकी का जिम्मेदार ड्राइवर जो है वो गिरफ्तार हो चुका है? जी हाँ, वो गिरफ्तार हो चुका है, अरेस्ट है उसका। और सेकंड, ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिन भर जो ये हैवी ट्रैफिक चलती है, इलाका मकीन भी ये कह रहे हैं, तो क्या इकदाम कोरंगी पुलिस की जानिब से? जी देखें, हैवी ट्रैफिक को हम लोग वैसे तो नहीं गुजरने देते, लेकिन जो आपको पता ही इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो अंदरूनी इलाका जो काम हो रहा होता है उसके लिए ये हैवी ट्रैफिक अलाउ होता है, तो इनको परमिशन दे। लेकिन मैं इंशाल्लाह इस पर भी फोकस करूँगी और इसको भी कम से कम करवाने की कोशिश करूँगी ताकि अंदरूनी इलाके की तरफ ये ट्रैफिक ना आ सके। लेकिन इसके लिए मेरी सिटी गवर्नमेंट से और सबसे भी एक रिक्वेस्ट है हम्बल कि खुदारा इन सड़कों को बनाएं। तो रोज़ाना ये किसी न किसी हादसे का सबब बन रहा है और इसमें काफ़ी जाने जा रही हैं, जो एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर रही है हम ट्रैफिक पुलिस के लिए भी। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने कहा कि SSP ट्रैफिक कोरंगी फराह अमरीन साहिबा भी हमारा मरा मौजूद थे। इनकी जानिब से भी ये बताया गया कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है उनको भी खत लिखेंगे और जो शारा टूट फूट का शिकार है उनको भी जो है बनवाएंगे। जबकि हादसे का जो शिकार, जो हादसे का ड्राइवर जिम्मेदार था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली हैं। भारतीय मीडिया का एक और दावा कहा है कि बोर्ड के ऑन ऑफिशियल इजलास में आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी और इस ज़मन में पाकिस्तान और भारत में उसूली मुआहदा भी हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी और पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्रिकेटर इमाद वसीम ने सोशल मीडिया पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। कहा, बड़ी सोच विचार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपना सफ़र जारी रखूँगा। के साथ ही 9 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।